मेरे नौजवान साथियों, आज हम सब लोग यहां आक्रोश रैली के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ इस रैली में शामिल होने बिल्हा के हमारे साथी राजेंद्र तिवारी जी, जिन्हें हम प्यार से लालू कहते हैं, वो भी आने वाले थे। लालू यहां क्यों नहीं आ पाए? उनकी गलती क्या थी? ऐसा क्या हो गया कि आज लालू यहां पे नहीं आ पाया? उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को कुचलने का जब प्रयास किया गया इस सरकार के द्वारा, तो उसने आत्मदाह कर लिया। कल जब मैं उससे अस्पताल में मिलने गया, 94% वो जल चुका था, तो उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मुझे जलाया गया है। मैं जला नहीं हूं, मुझे जलाया गया है। इस सरकार की दमनकारी नीति ने, तानाशाही रवैया ने मुझे जला दिया है, लेकिन मैं लड़ूंगा। और आज भी लालू जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। दवा के साथ साथ साथियों, लालू को हमारी दुआओं की भी जरूरत है। अब सबसे मैं विनती करता हूं, हमारा एक साथी जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आइए उसके लिए हम सब प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, उसका संघर्ष व्यर्थ न जाए। यह आक्रोश क्यों है आखिर? छत्तीसगढ़ के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश क्यों है? केवल एक आउटसोर्सिंग के नीति के खिलाफ आक्रोश नहीं है भाइयों और बहनों। हमारा आक्रोश सरकार की नीयत के खिलाफ है। इस सरकार की नीयत में खोट है। आज छत्तीसगढ़ का युवा अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है। इतिहास में यह पहली सरकार होगी जो नौजवानों का साथ ना देके, युवाओं का साथ ना देके बेरोजगारी का साथ दे रही है। आउटसोर्सिंग करके बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। यह आउटसोर्सिंग क्या है? यह आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? ये लेना है क्या? आउटसोर्सिंग से साथियों, यह सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों को आउट करना चाहती है। रमन सिंह ने आउटसोर्सिंग की एक गूगली गेंद फेंकी है। उनको लगता है कि इस गेंद से हम आउट हो जाएंगे। हम आउट नहीं होने वाले। हमारे टीम के कप्तान यहां बैठे हैं, हम जमे रहेंगे, चौके और छक्के लगाएंगे। विधानसभा में जब आउटसोर्सिंग के बारे में बहस हो रही थी, तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने मुझको चुनौती दी। कहा कि आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, तो छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों का नाम मुझको लाके दीजिए, मैं आउटसोर्सिंग नहीं करूंगा। आज मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह चुनौती केवल अमित जोगी को नहीं दी गई, यह चुनौती केवल विधायक दल को नहीं दी गई, यह चुनौती छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को दी गई, हमारे स्वाभिमान को दी गई, और हमने उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। यूथ कांग्रेस आपके बीच आया, कॉलेजों में गया, चौक चौराहों में गया, हाथ से हाथ मिले। मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। केदार कश्यप ने तो हमसे केवल 2163 नाम मांगे थे। हमने पिछले 4 महीनों में 94,323 नाम इकट्ठे कर लिए हैं।
सरकार जगह तय कर ले, समय तय कर ले। आउटसोर्सिंग के हर एक मुद्दे पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आपने नाम मांगे थे, आपने हमें चुनौती दी थी, हमने चुनौती को स्वीकार किया। 94,323 नाम हम आपको दे रहे हैं। अब आप अपना वादा पूरा करो, आउटसोर्सिंग बंद करो। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा है। सरकार बहरी जरूर है, लेकिन आपके संघर्ष ने उसको विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है। वो पीछे हटने लगी है। 40% स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे ऐसा कहने लगी है, लेकिन 40% से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। हमें 100% चाहिए। साथियों, जहां युवाओं का जोश भविष्य बना सकता है, युवाओं का आक्रोश सरकारें बदल भी सकता है। आंधी चल रही है, आगे तूफान भी आएगा। रमन सिंह जी, आप संभल जाओ, बदलो नहीं तो बदल डालेंगे। हमारी लड़ाई केवल आउटसोर्सिंग के खिलाफ नहीं है। 2163 पदों की लड़ाई नहीं है ये साथियों। हमारा ये संघर्ष, हमारा ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के हर एक नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए किया जा रहा है। हमारी 4 मांगे हैं। आज आप अपनी आवाज इतनी बुलंद कर दीजिए कि ये सरकार हिल जाए और चारों की 4 मांग हमारी मांग ले। हमारी पहली मांग है, अगर मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो वहां की सरकार कहती है कि यहां नौकरी करनी है तो मराठी आनी चाहिए। ओडिशा में जाता हूं तो वहां की सरकार कहती है कि ओडिया आनी चाहिए नौकरी करने के लिए। तो हमारी सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है कि छत्तीसगढ़ में नौकरी करनी है तो छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। आप बात सत्र बुलाइए विधानसभा में, हम सब बैठ के ये कानून पारित करें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे साथ बोलिए, बदलो नहीं तो बदल डालेंगे। हमारी दूसरी मांग है, 2003 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, तो एक नीति बनाई गई थी, उद्योग नीति बनाई गई थी कि छत्तीसगढ़ में उद्योग तभी लगेगा, तभी चलेगा जब 90% स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। ये सरकार उस उद्योग नीति को ठंडे बस्ते में रखी है। तत्काल उस उद्योग नीति को लागू करे, ये हमारी दूसरी मांग है। और अगर आप सहमत हैं तो मेरे साथ बोलिए, बदलो नहीं तो बदल डालेंगे। हमारी तीसरी मांग है, हर साल प्रदेश में 15,000 लोग इंजीनियरिंग पढ़ के पास आउट हो रहे हैं, एमएससी पढ़ के पास आउट हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि जब तक उन्होंने बीएड नहीं किया है उनको स्कूलों में पढ़ाने नहीं दिया जा सकता। साथियों, क्या जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है वो 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है। और इसीलिए हमारी तीसरी मांग है कि ये बीएड की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे साथ बोलिए, बदलो नहीं तो बदल डालेंगे। और मेरी चौथी मांग है कि पिछले 12 सालों में आपने लाखों लोगों का जमीन हड़प कर लिया है, उनको आज तक आपने स्थायी रोजगार नहीं दिया है। हमारी सरकार ने, सोनिया गांधी की सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था
व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में पारित किया था। जब से दिल्ली में मोदी आ गए, उन्होंने उस कानून को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वारे राहुल गांधी, वारे राजा बरार, आप लोग जमीन पे उतर गए, जमीन की लड़ाई लड़ी और अंत में मोदी को झुकना ही पड़ा। हमारी चौथी मांग है कि छत्तीसगढ़ में 12 सालों में जितने लोगों की जमीन सरकार ने हड़पी है, अधिग्रहण किया है, उन सबको स्थायी रोजगार 6 महीने के अंदर दे देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी इन 4 बातों से सहमत होंगे और इसीलिए मेरे साथ बोलिए, बदलो नहीं तो बदलो।